जेता सबद सुरत धुन तेती, जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहूँ माई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने ये बात कही है। आप जी कहते हैं जेता शब्द, मतलब जो शब्द है या जो बानी है। जेता सुरत, जो आत्मा है। जेता धुन, यानी जो शब्द धुन है। जितना भी ये शरीर है, जितना ये रूप रंग है, वह सब परमात्मा का ही एक विस्तार है। सब कुछ परमात्मा का ही है। जेता शब्द, जेता सुरत, जेता धुन, जेता तेती, जेता रूप काया तेरी। सब कुछ उस कुल मालिक का है। आगे आपने बहुत अच्छी तरह और फरमाया है कि तू आपे रसना आपे वसना, अवर न दूजा कहो माई। हे प्रभु, तुम ही स्वयं रचना करने वाले हो और आप ही इस संसार की देखरेख करने वाले हो और आप ही इस शरीर में निवास करने वाले हो। आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सब कुछ तो आप ही हो। परमात्मा सर्वव्यापक है। इसकी अनुभूति केवल उसी व्यक्ति को हो सकती है जो व्यक्ति आंखों के केंद्र पर रहता हो, जिसकी मौजूदगी तीसरे तिल पर है, यानी जिसका ख्याल तीसरे तिल से जुड़ा हुआ है। भाई उसको ये अनुभूति है कि परमात्मा शब्द सर्वव्यापक है। वरना वाणी को पढ़कर सुनकर आप कहो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अब हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारी धुनें हैं जिन्हें शब्द धुन कहा गया है, जिसे अनंत नाद कहा गया है। बहुत सारे प्रकाश हैं जिन्हें शब्द का प्रकाश कहा गया है। लेकिन ये तो केवल कहने सुनने के लिए हुआ ना। अनुभूति तो जिसे होगी वही कह सकता है कि भाई हाँ, अंदर शब्द धुन है, मैंने सुनी है। क्योंकि बहुत सारी आवाजें एक साथ आती हैं। उनमें से प्रमुख है घंटे की आवाज और शंख की। जब मेरा ख्याल बिल्कुल तीसरे तिल पर होता है तब मैंने सुनता हूं। बहुत सारी आवाजों में मैं उसे जान लेता हूं कि ये शंख है और ये शंख की आवाज अंदर उतर रही है और मुझे कहां तक ले जा रही है। और इसी तरह हमें घंटे की आवाज सुनाई देती है और उसकी गूंज हमें ऊपर ले जाती है। अब ये सारे अनुभव भजन के दरमियान ही होते हैं, तो सभी को भजन करना चाहिए। अब यदि भजन करेंगे तब, जैसे बाहर हम आपको बता रहे हैं कि अंदर घंटा बजता है, शंख बजता है, बीणा बजती है, सारंगी बजती है, इनके मधुर मधुर संगीत अंदर आते हैं। तो इसका भी आप जब ही अनुभव कर सकते हैं जब आप स्वयं भजन करें। रोज रोज भजन करने से ही अंदर गहरी शांति आती है और जब हम गहरी शांति में उतरते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हमारा ख्याल तीसरे तिल पर आकर ठहर जाता है और यहाँ आकर वो सारे शोर जो अंदर हो रहे होते हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। बाहर का शोर अंदर नहीं आता और अंदर जो कुछ होता है उसे शब्द का रूप बोल देते हैं। जैसे शब्द का प्रकाश बोल दिया या शब्द धुन ये कह के बोल दिया, तो शब्द धुन या शब्द के प्रकाश के रूप में हमें इसकी अनुभूति होने लगती है। जितनी हमारी एकाग्रता आंखों के केंद्र पर बनेगी उतना ही हम अंदर के रहस्यों को अच्छी तरह जान सकेंगे। अब एक साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अंदर शंख की आवाज़ें फूटती हैं, घंटे के नाद सुनाई देते हैं, मृदंग और वीणा बजती हुई महसूस होती है, तो इससे पहले और भी बहुत कुछ महसूस होता है। बहुत से लोगों को भजन करते वक्त चक्कर आते हैं। बहुत से लोग तो बैठ ही नहीं पाते और बहुत से लोग बैठते हैं और उन्हें आगे लुढ़क जाते हैं। बहुत से लोगों को कुछ अलग अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को घबराहट के साथ साथ कुछ
अजीब सा फील होता है, वो बीमार भी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो भजन करते ही नहीं हैं। और बहुत से लोगों का अभ्यास बड़े सरल तरीके से बनता चला जाता है, बैठे रहते हैं, उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहता। वैसे आधा घंटा 1 घंटा बिताना मुश्किल है, और जब भजन बनने लगता है 2-2 ढाई घंटे लोग एक जगह बैठे रहते हैं और समय का पता ही नहीं चलता, बहुत थोड़ा समय लगता है। जब समझ में आने लगता है अंदर का रहस्य, तो शरीर बिल्कुल हल्का पुलकित हो जाता है, मन हल्का महसूस होता है। चाहे हमारे साथ कितनी ही समस्याएं क्यों ना चल रही हों, हर वक्त हम दुखों मुसीबतों से ही क्यों ना घिरे रहते हों, लेकिन जब भजन बनने लगता है, रूहानी मार्गों पर जब हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है, तब अपने आप ये सांसारिकता जो है, इनके जो दुख हैं, कलेश हैं, वो अपने आप दूर होने लगते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमारा भटका हुआ मन, जो कि तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं हो पाता है, उसे कैसे एक जगह रोका जाए, क्या किया जाए, कैसे उसे 10वें द्वार पर ठहराया जाए। तीसरी पातशाही ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। आप जी कहते हैं, धावत थमया सतगुर मिलिए 10वां द्वार पाया, जित है अमृत भोजन सहज धुन उपजय, जित शब्द जगत थम रहाया। इसका मतलब हुआ, आप कहते हैं कि सच्चे गुरु से मिलकर दुविधाओं में भटकता फिर रहा जो हमारा मन है ना, वो टिक जाता है आंखों के केंद्र पर। जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत अभ्यास करते हैं फिर भी उनका मन बाहरी शक्लों पदार्थों का चिंतन में लगा रहता है। लेकिन भाई, अगर आप सही तरह से अपने मन को समेट कर आंखों के केंद्र पर लाएं, तब ये मन सच्चे गुरु से मिलकर सारी जो संशयाएं हैं हमारी, समस्याएं हमारी, सब दूर हो जाती हैं और मन हमारा यहाँ टिक जाता है। और ध्यान रखिए, ये एक बहुत सर्वोच्च स्थान होता है हमारे लिए। अगर हम भजन के माध्यम से 10वें द्वार तक पहुंच जाएं और हमें वहां की सोझी मिलने लगे, तो हमारे लिए इससे सर्वोत्तम भजन और कोई हो नहीं सकता। अब जैसे उन्होंने आगे समझाया, जिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजय, जो आध्यात्मिक अवस्था में एक दिव्य संगीत है जो हमारे अंदर निरंतर गूंजता है, और ये आत्मा के लिए हमारे कैसा है, एक अमृत के समान है, और ये अमृत हमें पालता है। तो गुरु के वचनों से प्रेरित होकर फिर मन जो है वो सांसारिक आकर्षणों से निर्लिप्त हो जाता है, और जब ये निर्लिप्तता मन के अंदर आ जाती है, तब उसकी जो एकाग्रता है वो बनने लगती है। अभी भजन करते वक्त कैसी एकाग्रता होती है हमारी, कभी हमारा ख्याल सीधे कान की तरफ, दाएं कान की तरफ, बाएं कान की तरफ, कभी सर के बीच में आ गए, कभी सर की चोटी पे चला गया, कभी सोचते हृदय से आवाज आएगी। अरे भाई, जिधर से भी आएगी, आपका ख्याल सिर्फ तीसरे तिल पर होना चाहिए और आप भजन में बैठे रहें। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये शब्द धुन सच्ची है और ये एक काल्पनिक शब्द धुन है। इस तरह जीवात्मा उसे पकड़ने लगता है। ये सब गुरु कृपा से होता है, परमात्मा कृपा से होता है, वैसे नहीं। इस तरह मन हमारा टिक जाता है। एक जगह कहा भी है, मन खिन खिन भरम भरम बहु धाइये, तिल घर नाही बादशाह पाइये। पल भर के लिए नहीं टिकता मन, पल भर के लिए भी, और एक पल के लिए भी क्या, मैं कहता हूं 2-2 ढाई घंटे, सारी जिंदगी आप आंखों के केंद्र पर एक बार ठहरना सीख लो, तो आपके लिए सहज जीवन जीना। इसीलिए बाहर के हिसाब से सुनना कि इस परमात्मा सर्वव्यापक है, ये तो हमने बहुत बार सुना होगा आपने कि हर व्यापक सर्वर्थ समाना, लेकिन इसकी अनुभूति कब होगी, जब आप अंदर अपने उतरकर घंटे की आवाजों को सुनेंगे, शंख की आवाजों को सुनेंगे। सुमिरन करना बहुत अच्छी बात है, गुरु मंत्र को बार बार जपना, यही तो है। इससे अपना ख्याल समेटकर आंखों के केंद्र पर लाया जाता है। जैसे जैसे भजन की बैठक बढ़ती जाती है, अंदर गहन शांति उतरने लगती है। उस शांति में मन के समस्त रोग
दूर होने लगते हैं। कोई चिंता नहीं रहती, किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं, ना कुछ पाने का और ना कुछ खो जाने का डर। बस एक सच जो कि शब्द है उसने हमें पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया होता है। ये एक भजन है जिसे हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये सत्संग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। भाई, गुरु से बाहर का प्रेम और अंदर शब्द धुन से प्रेम, इन दोनों प्रेमों में बहुत बड़ा अंतर है। शब्द धुन से प्रेम का मतलब हुआ कि गुरु का साक्षात्कार होने लगा, आत्म साक्षात्कार होने लगा। ऐसी अवस्था में मन पूर्ण रूप से शांति महसूस करता है। और यदि यह अभ्यास हमारा बन जाए और लंबे समय तक चलता रहे तो एक अवस्था ऐसी आती है कि यदि हमें यहाँ से जाना भी पड़े तब भी हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ी रहती है। पहली पातशाही ने एक जगह और समझाया है, पसरी किरण ज्योत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनद ऋण झुणकार सदा धुन, निर्भो कै धर बाईदा। भाई, परमात्मा की ज्योति चारों ओर प्रकाश कर रही है। पसरी किरण ज्योत उजियाला मतलब चारों ओर प्रकाश कर रही है। वो दयालु प्रभु स्वयं उस प्रकाश के माध्यम से ही सबको देखता है। भीतर एक ऐसी दिव्य धुन, एक ऐसा नाद है जिसका अनुभव बताया गया है, जो लगातार गूंजता रहता है, जिसे किसी बाहरी बात द्वारा नहीं बजाया जाता। वो तो ऑटोमेटिक अंदर के बाधों द्वारा बजता है। कौन बजाता है, कहाँ से आवाजें आती हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन जो अभ्यास करेगा, गुरु की बात पर अमल करेगा सही तरह से, वो इस रहस्य को जान पाएगा। इस सब के लिए अंदर का पर्दा खुलना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर का पर्दा नहीं खुलेगा तब तक हमारा ख्याल एकाग्र नहीं होगा, और बगैर एकाग्रता के ख्याल आंखों के पीछे ठहरेगा ही नहीं। इसीलिए नियमित तौर पर सुमिरन भजन को समय दिया करो, नियमित समय पर। अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे का ही अभ्यास बनाओ, और यदि 6 बजे का अभ्यास है तो 6 बजे का। एक नियमित समय दो, 1 घंटा देते हो तो 1 घंटा दो, और फिर जैसे जैसे तरक्की बने फिर उसे बढ़ाते चले जाओ। जैसे जैसे हम बाहर देखते हैं वैसे वैसे अंदर देखने की कोशिश करो। बाहर आंखें खोलकर देखते हो, अंदर बंद आंख करके अंदर देखने की कोशिश करो। कोशिश करो कि अंदर बाहर का ना दिखाई दे। तो इसलिए बाहर की शक्लों और पदार्थों के विषय में कम सोचो। अब जो अंदर दिखाई दे, जो अंदर सुनाई दे, यदि वो बाहर की ओर आपको खींचे तो इसका मतलब ये हुआ अभी हमारा ख्याल बाहरी वस्तु में ही पड़ा हुआ है। हमें अपने ख्याल को धीरे धीरे यहाँ रहते हुए, काम धंधा करते हुए, अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर लाके रखना है, और 24 घंटे अपने मन की निगरानी करनी है। ऐसा नहीं है कोई सर पर बोझ रखना है, नहीं, बस ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। बेमतलब में अधिक सोचकर अपनी दशा खराब कर रहे हैं। मन को अच्छी दिशा दो। स्वार्थ की जगह निस्वार्थ भाव के साथ संसार में रहो। परमात्मा जैसे राजी रखे उसकी रजा में रहना सीखो, और सुमिरन करते समय अंदर पूर्ण समाधि लगाने का अभ्यास करो। पूर्ण समाधि, ऐसी समाधि कि हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर आ जाए और फिर यहां से 10वें द्वार की ओर चढ़े। एक बार 10वें द्वार की ओर चढ़ना हमारा बनने लगा, तब हमें रूहानी मंडल जो हैं उनका रहस्य समझ आने लगेगा कि कौन से रूहानी मंडल पर कौन सा धनी है, और किस रूहानी मंडल पर हमें कौन सी आवाज सुनाई देती है, और किस तरह का प्रकाश दिखाई देता है। तो ये सारे अंदर के रहस्य हैं। इन्हें पुस्तकों की बजाय अंदर ढूंढने की कोशिश करो। आज के सत्संग से एक बात आपको समझ आई होगी,
परमात्मा सर्वव्यापक है।